नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो टैली ERP 9 के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, हम लोगों ने टैली ERP 9 का एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला उसमें और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँ। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगर वीडियो के में अच्छे कमेंट आएंगे और आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ERP 9 में परचेज और सेल की एंट्री पास कर सकते हैं, और वो भी GST के साथ। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको DCA, ADCA, टैली, एडवांस टैली, टाइपिंग, ईमेल, इंटरनेट, रिटर्न, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ की विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, स्वागत करता हूं आप सभी का टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक कंपनी क्रिएट किया था पिछले क्लास में, ठीक है, गर्ग कम्युनिकेशन के नाम से। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, कुछ लेज़र बनाया था। ठीक है, और ये लेज़र कैसे बनता है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, चूँकि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है तो मैं वो चीज़ आपके साथ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लेज़र बनाया था परचेज का, सेल का, CGST और SGST। तो ये सारे लेज़र कैसे हमने बनाए हैं, तो अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आप पहले इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लें और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ स्टॉक आइटम भी बनाया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्टफोन हमारे पास है 6 पीस। ठीक है, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वीवो का स्मार्टफोन है 6 पीस, और इंटर दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि S1 Pro है 4 पीस और Y20 है 364 का 2 पीस। ठीक है, आप Alt + F1 दबाएंगे तो यहाँ से आपको इसका IMEI नंबर भी शो कर जाएगा कि कौन सा मोबाइल का कौन सा IMEI नंबर आपके पास स्टॉक में है। चलिए फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग परचेज एंट्री पास करेंगे, फिर एक GST टैक्स इनवॉइस बनाएंगे और फिर इसे सेल करेंगे, और उसके बाद में आपको एक नया फ्रेश परचेज करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइटम क्रिएशन की अच्छे से जानकारी हो जाए। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, हमें सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। और परचेज करने के लिए आपको कोई शॉर्टकट की कोई सेटिंग का ये जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करिए और यहाँ पर आप देखेंगे परचेज का वाउचर आ गया है। तो हम लोग का सबसे पहला जो काम होता है वो है डेट चेंज करना। तो हम लोग F2 दबा करके डेट चेंज करेंगे, और हम लोग ये जो परचेज कर रहे हैं वो सपोज हम 1/10 को कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/10 को हम लोग परचेज करते हैं। यहाँ पर आपको अपना बिल नंबर देना है, वो बिल नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट हम खरीद रहे हैं श्री गणपति इंटरप्राइजेस से, तो हम लोग तो SGE/2021 और ऑब्लिक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो बिल नंबर है जैसा आपके बिल में रहेगा वही सेम टू सेम आपको लिखना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है, तो ये डेट तो बेसिकली लगभग सेम है, बट इस डेट का मतलब क्या है फिलहाल मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि कोई सामान आप 1 तारीख को बिल बना है, बट वो सामान आपके पास पहुँचते पहुँचते 2 तारीख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट है, यहाँ पर आप जिस दिन स्टॉक एंट्री हुआ वो डेट डालेंगे और यहाँ पर आप अपना इनवॉइस का डेट डालेंगे। ठीक है, बट अगर आपका सेम डेट डिलीवरी हुआ है तो ये दोनों डेट सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी अकाउंट नेम में हम लोग यहाँ पर Alt+C दबाएंगे और एक लेजर बनाते हैं श्री गणपति इंटरप्राइजेज। ठीक है, और ये जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसे हम इंटर मारेंगे और यहाँ पर आप एड्रेस चाहे तो लिख सकते हैं। हम फिलहाल लिख देते हैं बैंक मोड़ धनबाद, PH दे करके फ़ोन नंबर आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको इसे रेगुलर चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पक्का में माल बेचते हैं तो जाहिर सी बात है आप पक्का में ही खरीदेंगे। और अगर आपके पास GST नंबर है तो आपका जितने भी क्रेडिटर होंगे उस सारे GST नंबर पे ही रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो आपको इसे रेगुलर पे डालना है और यहाँ पे अपना GST नंबर डाल देना है। मैं फिलहाल यहाँ पर एक GST नंबर डाल देता हूँ। GST नंबर कैसा होता है, पहले हमारे स्टेट का कोड जो कि है 20, फिर है 5 अल्फ़ाबेट, फिर 4 नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर। तो इस तरीके से आप अपना GST नंबर डाल सकते हैं। यह नंबर हमें वेरीफाई करने बोल रहा है, चूँकि हम लोगों ने अपने मन से डाला है, बट ये अगर फॉर्मेट मिस्टेक रहेगा तो आपको बताएगा कि इसका फॉर्मेट गलत है। तो GST नंबर कैसा होता है, 20, 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, और लास्ट में आपको 2 अल्फ़ाबेट भी मिल सकता है। ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। और 15 डिजिट का आपका GST नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसे हम इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा बॉक्स खुला, आपको कुछ नहीं करना है, इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको परचेस करना है, सेलेक्ट करना है उस आइटम को जो आप परचेस कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल 3 पीस S1 Pro खरीदता हूँ और 3 पीस Y20 खरीदता हूँ। तो जैसे ही हम लोग S1 Pro को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो पहले का जो IMEI नंबर है वो शो कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू नंबर भी दिख रहा है। तो आपको इस न्यू नंबर पर अपने मोबाइल का IMEI नंबर का एंट्री कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपके पास बारकोड है तो आप बारकोड से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पर बारकोड डालेंगे तो वो नंबर आपका डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पीस हम खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं रेट ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। कैसे? चूंकि जो हमारा लास्ट डेट है तो आपका जो लास्ट रेट में जिस रेट में आया हुआ है वही सेम रेट आपका यहाँ पर ये पकड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 पीस हम लोग Y20 भी परचेज कर लेते हैं। चलिए, न्यू नंबर 1 पीस और फिर से न्यू नंबर 1 पीस। आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे लिखना है CGST और SGST, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये दोनों 18% का आइटम था। अगर आपका इसी बिल में अगर 5% या 12% का भी आइटम रहता तब भी आप सेम तरीके से करेंगे, चूंकि आप ERP9 पे काम कर रहे हैं, आप 7.2 पे काम नहीं कर रहे हैं। और ERP9 में काम करने का तरीका बहुत ही ईजी है और कोई भी ERP9 को अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करके यहाँ पर आप देखेंगे 99 पैसा आ रहा था, 0.01 हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो ये 70,950 रुपये का हम लोगों ने परचेस किया। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको ई-वे बिल प्रोवाइड करना है क्या, तो हमें नहीं करना है तो हम नो कर देते हैं। इसे इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने परचेस पास किया। अब मैं आपको एक नया आइटम के साथ परचेज एंट्री पास करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक FMCG प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलिए यहाँ पर हम लोग बिल नंबर चढ़ा देते हैं। ये बिल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज दैट MSE/2021/ कोई भी नंबर, इस तरह से नंबर हम लोग डाल देते हैं। किससे हम लोग खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं माँ संतोषी इंटरप्राइजेज से, ठीक है। अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर एड्रेस वगैरह आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम लोग को सिर्फ GST नंबर इंपॉर्टेंट है तो हम लोग GST नंबर चढ़ा लेते हैं। इसे इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या परचेस करते हैं, हम लोग यहाँ पर परचेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या परचेस करने वाले हैं, वैसे तो ये घर कम्युनिकेशन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल का शॉप है, बट हम लोग चलिए मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर एलसी से एक FMCG प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट एक्चुअली में बनता कैसे है, ठीक है। मतलब स्टॉक आइटम जो आप क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या परचेस कर रहे हैं, जैसे कि आप साबुन हो गया, सर्फ हो गया, तेल हो गया, फिर जा कर के आप बोल सकते हैं आप परफ्यूम हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट है, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, फेस वॉश हो गया, आप वो चीज़ बनाएंगे। उसके बाद आपको उसके कंपनी का नाम मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद उसका साइज़ मेंशन करना है और उसके बाद उसका यूनिट, ये एक पेटी में कितना पीस आता है, और लास्ट में आपको उसकी MRP मेंशन करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर परचेज करता हूँ PT यानी कि पतंजलि, ठीक है। या मैं आपको चलिए शॉर्टकट में बताता हूँ, DCP मतलब कि डाबर च्यवनप्राश, ठीक है। स्पेस दे करके 1 kg, ठीक है। डाबर च्यवनप्राश से मेरा देखिए डाबर कंपनी भी आ गया और च्यवनप्राश भी आ गया, तीनों चीज़ यहाँ पर मेंशन हो गया। उसके बाद स्पेस दे करके 1 kg और फिर स्पेस दे करके हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/12 यानी कि 12 पीस का पेटी आता है। और लास्ट में हम लोग इस तरीके से MRP मेंशन कर देते हैं 240। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का लेजर बना सकते हैं और इसी से हम लोग इसे डाबर का लेजर बना करके, ग्रुप बना करके इसे हम लोग डाल देंगे। डाबर के जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब इसी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। यूनिट आएगा तो यूनिट में आपको पीसेज डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर मेंटेन इन बैचेस, ये हमें यस नहीं करना है, चूँकि ये अभी हम लोग इसमें हम लोग को IMEI नंबर, बैच नंबर वगैरह मेंटेन नहीं करना है। स्टैंडर्ड रेट को आपको यस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कितने में खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, यहाँ पे आपको चढ़ाना है। तो सपोज दैट हम लोग 1/10 को खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं 180 रुपये 40 पैसा में, तो 180 रुपये 40 पैसा जो आपके बिल में लिखा हुआ रहेगा वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप चालान देख करके एंट्री कर रहे हैं तो चालान में आपका GST इंक्लूड रहता है, तो आपको GST हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर देना है, जैसे सपोज दैट हम लोग 100 GST के साथ इसका जो रेट होता है वो होता है
₹95। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 195 भागा 1.12, ठीक है, जितने भी परसेंट का आइटम होगा। तो यहाँ पर ₹174 का रेट आ गया। चलिए हम लोग यही रेट रहने देते हैं और 1.10 को हम लोग सेल करते हैं। अब हम लोग का जो MRP है 240 है, हम लोग अगर 240 में सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको GST हटा करके उसका रेट चढ़ाना है। तो जैसे कि 240 भागा 1.12, यानी कि हम लोग बेचेंगे इसे ₹214 में, ठीक है। बट अगर आप 240 में सेल ना करके आप 5% डिस्काउंट में सेल करते हैं, 10% डिस्काउंट में सेल करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है 240 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आपका 10% मार्जिन लेस हो गया, और फिर डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 174 में खरीद रहे हैं और 194 में बेच रहे हैं, यानी ₹20 का हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक पीस में, और ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है, बट इतना मार्जिन आपको FMCG प्रोडक्ट में मिलता नहीं है, ठीक है। हम लोग तो फिलहाल एज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। GST एप्लीकेबल को आपको इसे एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर GST डिटेल को यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका जो HSN नंबर होता है वो 4 डिजिट का होगा, जो आपको आपके बिल में मिल जाएगा, आप देख करके एंट्री करेंगे। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है, और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जितने परसेंट का आइटम है, अगर ये 12% का है तो आप 12 में लिखेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स में आप 12 लिखेंगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों आपका 6% ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, ठीक है। और इसे इंटर मार के आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सपोजेड हम लोग ये खरीद रहे हैं 15 पेटी, यानी कि एक पेटी में 12 पीस आता है, ठीक है। तो 15 पेटी खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 × 12, हम लोग टोटल इतना 15 × 12 हम लोग टोटल 180 पीस परचेज करेंगे, ठीक है। अगर 20 पेटी खरीदते तो यहाँ पे हो जाता 12 × 20, यानी कि 240 पीस। इस तरीके से आप परचेज करेंगे, ठीक है, जब भी परचेज करेंगे पेटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये हमारा 12% का आइटम है, तो हम लोग यहाँ पर लेजर बना लेते हैं परचेज। चलिए आपको यहाँ पर परचेज का लेजर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लोग डालेंगे अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर फिलहाल नॉट एप्लीकेबल, और GST एप्लीकेबल में आपको यस रखना है यहाँ पर। और यहाँ से आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 12% सेलेक्ट करेंगे, 6% ऑटोमेटिक पकड़ेगा। इस तरीके से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे। और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको अब CGST SGST चार्ज करना है, ठीक है ना, अपने बिल में, ठीक है। और ये भी आपके बिल में मेंशन रहेगा। कोई भी बिल जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 3 चीज़ें मिलानी है, तभी आप उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है वो है इनवॉइस नंबर, ठीक है। दूसरा है इनवॉइस डेट, और तीसरा है इनवॉइस अमाउंट, ठीक है। तो इनवॉइस अमाउंट में आपको टोटल 3 चीज़ें मिलानी है। पहला तो टैक्सेबल अमाउंट, जैसे कि ये हो गया 41,786, उसके बाद हो गया GST का अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट जब तक आपका मैच नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या बोल सकते हैं कि आप इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का तीनों चीज़ मैच करके आया है बिल से, हम लोग ये मान के चलते हैं और हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको परचेज की एंट्री पास करनी है। अब चलिए हम लोग इसे सेल करने की तैयारी करते हैं। तो सेल जब भी आप करेंगे तो आप F8 में नॉर्मली सेल नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप सेल करेंगे तो आपको GST टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग चलिए जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, वाउचर टाइप में, और यहाँ से आप क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है GST टैक्स इनवॉइस, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट टाइप्स ऑफ वाउचर, तो आपको इसे सेल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आपको ऑटोमेटिक यूज़ करना है, और यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को आपको येस कर देना है। और यहाँ से आप स्टार्टिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे 1 ही रहने देते हैं। और विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, आपका जो नंबर होगा वो कितने डिजिट का होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देते हैं कि 001, 3 डिजिट पर ही हमारा ये काम करेगा। और बोल रहा है प्रीफिल विथ 0, आप अपने नंबर को 0 से फिल करना चाहते हैं क्या, तो यस हम करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक हो गया प्रीफिक्स, एक हो गया सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब हो गया आपके बिल नंबर का पहले का जो पार्ट जो फिक्स रहेगा, और सफिक्स का मतलब हो गया बाद का पार्ट जो फिक्स रहेगा। तो हम लोग सारा जितना भी डिटेल है वो इसी में चढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे कंपनी का नाम है गर्ग कम्युनिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं GC/2021 और ऑब्लिक, इस तरीके से हम लोग अपना इनवॉइस नंबर बना लेते हैं। अब इसके बाद जो होगा 001, 002 ये ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना बिल नंबर बना लिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और यस कर देना है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। इससे होगा क्या, इससे जैसे ही आप कोई भी बिल को एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपसे प्रिंट कमांड पूछेगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो इंटर दबाइए, नहीं करना है तो स्किप दबाइए, ठीक है। बार बार आपको पेजअप करके अल्ट पी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसे इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम लोग आ जाते हैं GOT में, और GOT में आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर, और आपको F8 प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ से आप GST टैक्स में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंपनी का जो इनवॉइस नंबर है वो आ गया है, गर्ग कम्युनिकेशन/2021/001, ठीक है।
और यहाँ से आपको रेफरेंस में आपको कुछ नहीं डालना है, पार्टी नेम में आप किसे सेल कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं ओम मोबाइल स्टोर को, ठीक है, हम लोग इसे ओम मोबाइल स्टोर को सेल कर रहे हैं। ये कौन है, ये मेरा डेटर है, ठीक है, तो इससे हम लोग मेंटेन बिल बाय बिल यस रहने देते हैं। और ये हम लोग का रेगुलर डीलर है, यानी कि इसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये कौन कहलाएगा, ये या तो अनरजिस्टर्ड कहलाएगा या तो कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये अगर खुद के यूज़ के लिए मोबाइल खरीद रहा है, यानी कि अगर आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो वो आपका कंज्यूमर कहलाएगा। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हैं जो भी आगे सेल करता है तो वो आपका अनरजिस्टर्ड में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे अनरजिस्टर्ड में डाल देते हैं और इसे इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसे दो पीस दोनों आइटम सेल करते हैं। तो Vivo S1 Pro जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका IMEI नंबर आ गया, तो हम लोग इसे 2 IMEI नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। और कितने में सेल कर रहे हैं, हम लोग इसे सेल कर रहे हैं 18,990 में, तो 18,990 भागा 1.18, ठीक है, तो हम लोग 16,093 रुपये में इसे सेल कर रहे हैं। 2 पीस हम लोग इसे सेल कर देते हैं और यहाँ से ये जाएगा सेल 18%। और इसी तरीके से हम लोग चाहे तो S1 Pro हो गया 2 पीस और Y20 भी हम लोग 2 पीस इसे चलिए सेल कर देते हैं। ये हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं, ये हम लोग 14,990 में सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी आपका रेट रहेगा उस रेट में से आपको GST हटा देना है और आपको रेट चढ़ा लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड रेट को यस करके ये काम करेंगे तो आपको ये रेट चढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और चलिए इसी में हम लोग एक चीज़ और सेल कर देते हैं, डाबर च्यवनप्राश 1 पेटी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाबर च्यवनप्राश 1 पेटी का हम लोग इसी बिल में सेल कर देते हैं, या फिर हम लोग इस बिल को हटा देते हैं और हम लोग पहले CGST SGST लगा के इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे। 67,960 रुपये का हमारा बिल बना है, इसे हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बिल पास करना है, तो हम लोग 2 तारीख के डेट में एक बिल पास करते हैं, ठीक है। और हम लोग सेल करेंगे किसको, हम लोग कैश सेल कर देते हैं, ठीक है। तो कैश सेल जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जितना भी प्रोडक्ट सेल होगा उसका कैश आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाबर च्यवनप्राश हम लोग 2 पेटी सेल करते हैं तो 24 पीस हम लोग सेल करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रेट चढ़ाया था, ठीक है, इसका। तो सेल 12% हम लोग यहाँ पर लेजर बना लेंगे अंडर सेल अकाउंट और हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर जाएगा सेल टैक्सेबल, ठीक है। ये चीज़ें अगर मिस्टेक होंगी तो आपका जो GST है वो सही से नहीं पकड़ेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए लेजर क्रिएशन का, स्टॉक एडजस्टमेंट का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसे देख लीजिए, अपने कॉपी में लिखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम लोग इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट, CGST SGST और यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 0.50। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चेक रिपोर्ट कि हम लोगों का क्या प्रोसेस है, क्या अभी प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि अक्टूबर महीना में हम लोगों ने परचेज किया है 2 बिल, ठीक है, एक श्री गणपति इंटरप्राइजेज से और एक माँ संतोषी इंटरप्राइजेज से। तो यहाँ पर आपको परचेज बिल दिख रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस पार्टी का कितना पैसा बकाया है तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है और यहाँ से करंट लायबिलिटी में जाना है और यहाँ से आप सन्ड्री क्रेडिटर में जाकर के देख सकते हैं किसका कितना पैसा बकाया है, ठीक है। अगर किसी को पेमेंट करना है तो आप यहाँ से उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको Alt+A प्रेस करना होगा यहाँ पर और आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से F4 F5 F6 जहाँ पर भी आपको एंट्री पास करनी है आप कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पर सेल पेमेंट करते हैं श्री गणपति इंटरप्राइजेस को 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ पर आपको उस बिल को सेलेक्ट कर लेना है जिस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इंटर मार करके सेलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट में आपको अगर कैश पेमेंट करना है तो कैश कर दी, या फिर बैंक में अगर आपका पैसा है तो आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। बट हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर इसलिए हम लोग फिलहाल पेमेंट इसको नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कैश रिसीव करेंगे, फिर उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेंगे और फिर उसकी पेमेंट करेंगे। तो कैश रिसीव किससे करना है वो देखने के लिए आपको करंट एसेट्स में आना होगा। यहाँ सन्ड्री डेटर में जा सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं वो मोबाइल स्टोर से हमें 67,960 रुपये लेना है। तो ये हमें 50,000 रुपीज़ का एक तो चेक दे रहा है, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर F6 में जाके ओम मोबाइल स्टोर 50,000 का इस ने हमें चेक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चलिए हमें सपोजेट कैश पेमेंट कर रहा है तो हम लोग कैश ही लिख लेते हैं। तो कैश हम लोग यहाँ 50,000 रुपये इससे ले लेते हैं और इस पैसे को हम लोग को बैंक में जमा करना है। तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में F4 दबाना होगा और यहाँ से आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर में आकर आपको यहाँ से आप अकाउंटिंग वाउचर में पहले F4 दबा लीजिए, कॉन्ट्रा वाउचर में आके आपको कैश सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कितना पेमेंट जमा कर रहे हैं आप, 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और ये पैसा कौन से बैंक में जमा हो रहा है, तो ये SBI बैंक में जमा हो रहा है। तो यहाँ हम लोग SBI बैंक का एक लेजर बना लेते हैं 004 जो कि जाएगा अंडर बैंक अकाउंट और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। कुछ नहीं करना आपको, चाहे तो आप इसकी डिटेल वगैरह अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अकाउंट नंबर इस तरीके से SBIN 0001228 इस तरीके से आप इसकी डिटेल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ब्रांच दे देते हैं कतरास
इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अब हमारे पास आप देख सकते हैं पेमेंट आ चुका है हमारे बैंक में। 40,000 रुपये जमा हो गया और 15,000 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड भी है। ठीक है, अब हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर F5 में जाएंगे और यहाँ से हम पेमेंट करते हैं श्री गणपति इंटरप्राइजेस को 35,000। ठीक है, तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका बिल शो करेगा, उस बिल को आप सेलेक्ट करके पेमेंट करिए। कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, SBI बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। चेक नंबर आपको नरेशन में लिख देना है, यहाँ पर चेक नंबर जो भी आपका चेक नंबर होगा और डेटेड। ठीक है, कौन से डेट का चेक है तो वो 2/10/2020 का है। इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब अगर आपको देखना है श्री गणपति इंटरप्राइज का कितना पैसा बाकी है तो आप क्या करेंगे, आप GOT में डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाएंगे और यहाँ से आपको श्री गणपति इंटरप्राइजेस सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70,950 का हम लोगों ने परचेज़ किया, 35,000 रुपये का पेमेंट किया। हमें और देना कितना है, हमें और 35,950 रुपये देना है। ठीक है, अगर आपको बिल वाइज बिल रिपोर्ट देखना है तो आप Alt B दबाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट बिल बाय बिल भी दिख जाएगा कि कब कब हम लोगों ने कब कब कितना कितना पेमेंट किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया है तो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरीके से हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।